तो इस प्रकार से फाइल निर्वाचन आयोग के पास भेजी जा चुकी है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि भूपेंद्र यादव ने आरटीआई लगाकर पूछा था कि आ पाएगा या नहीं, उसका जवाब आ गया है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। जवाब गवर्नमेंट की साइड से आ गया है, तो आगे हम वीडियो में देख लेते हैं कि क्या जवाब आया है। आरटीआई के तहत तो ये पूछा जा सकता है, कुछ भी बातें पूछी जा सकती हैं, उनका जवाब सरकार को देना होता है। ये देख लेते हैं क्या है। तो ये जिला अजमेर राजस्थान विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में महोदया कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग में प्राप्त अपने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16 अप्रैल के संदर्भ नीचे जो दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है मांगी गई सूचना और दी जाने वाली सूचना। तो मांगी गई सूचना में फर्स्ट देखिए, क्या आचार संहिता में पहले से प्रक्रियाधीन भर्ती का परिणाम जारी किया जा सकता है क्या। और जो दूसरी सूचना पूछी गई है वो ये है कि राजस्थान में 11 फरवरी 2018 को तृतीय अध्यापक भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई थी, जिनकी नियुक्ति फरवरी 2019 में हो चुकी है। प्रथम सूची के बाद लगभग 8000 पद रिक्त हैं, जिनका परिणाम भी तैयार कर लिया गया है। क्या ऐसे में विभाग चयनित सूची जारी करके आगामी प्रक्रिया कर सकता है क्या। ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये अपने रीट लेवल 1 की वही वेटिंग और रीशफल से रिलेटेड ही हैं। इसमें यही पूछा गया कि क्या इस टाइम आ सकती है आचार संहिता में या नहीं। अब देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया। तो देखिए, दी जाने वाली सूचना में देखिए मद संख्या 1-2 अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगा तथा स्पष्टीकरण मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इसमें साफ इन्होंने लिख दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन का उनके पास कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। अतः ये सूचना का अधिनियम अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 घ में दी गई सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, मतलब ये एक तरह से इनवैलिड है। प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में गवर्नमेंट स्पष्टीकरण नहीं देती है और ना ही इसमें दिया गया है। इससे साफ स्पष्ट हो गया कि आचार संहिता में आ सकती है नहीं, इसका संबंध में गवर्नमेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है और इसके लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास फाइल भेजी जा चुकी है। ये लगाने के बाद भी आप देख लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई स्पष्टीकरण इस प्रकार से, क्योंकि जो भी आचार संहिता के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं इलेक्शन के टाइम में, उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास पूरी तरह से होता है। इसी कारण से ये रीजन रहा है और इसमें स्पष्टीकरण इसीलिए सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। इसका अर्थ तो ये है कि अभी 6 मई तक तो लिस्ट नहीं आएगी, उसके बाद आने की लिस्ट संभावना बन सकती है। तो ये आज की न्यूज़ थी आरटीआई से रिलेटेड। और ये जो आरटीआई है जिसके अंदर ये रीट लेवल 1 वेटिंग रीशफल आचार संहिता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वो उपेंद्र यादव के द्वारा लगाई गई थी, जिसका उत्तर उन्होंने कल शेयर किया था। तो ये पूरी न्यूज़ थी आरटीआई से रिलेटेड वेटिंग रीशफल आचार संहिता से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू सो मच।